किसान दुखी है, रो रहा है खून के आंसू। गन्ने का दाम नहीं। कभी चीनी 22 रुपए किलो हुआ करता था तो गन्ने का दाम 350 रुपए कुंटल था और आज 44 रुपया है। तो मात्र 400 रुपए कुंटल गन्ने के मिल रहे हैं। उम्मीद है सरकार इस बजट में गन्ने के लिए कुछ अलग से प्रावधान करेगी। लागत के सापेक्ष गन्ने का जो या फसलों का जो दाम था वो सरकार नहीं दे पा रही है। दोगुने की बात की थी। हमें उम्मीद है कि सरकार किसानों के लिए कुछ ऐतिहासिक निर्णय लेकर आएगी और जो किसान कर्जे के नाते दुखी है उनका कर्जा माफ करेगी। अरे बिहार को क्या उम्मीद है? अभी तक बिहार को क्या मिला? सिर्फ चुनाव के समय तक जब आता है उस समय घोषणा कर दिया जाता है। बिहार की तो हर बार उपेक्षा हुई है जब जब मोदी जी सरकार का बजट आया है। न विशेष राज्य का दर्जा, न विशेष पैकेज पटना यूनिवर्सिटी को, सेंट्रल यूनिवर्सिटी तक का दर्जा नहीं। अब क्या देंगे बिहार को? अब तो मशीनरी तंत्र से ही चुनाव जीतना है, तो अब बिहार की जनता को क्या देना है? निश्चित रूप से आज तक का जो भी बजट है भाजपा गवर्नमेंट के आने के बाद उसने बहुत अच्छे बजट दिए और मैं अब भी यही उम्मीद करता हूँ कि आम आदमी के हित का बजट होगा। जैसे महिलाओं को प्रायोरिटी दी जाएगी, सीनियर सिटीजन को प्रायोरिटी दी जाएगी, युवाओं को प्रायोरिटी दी जाएगी। ये सारी गवर्नमेंट से उम्मीद है कि वो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जिसमें युवा लाभान्वित हो, हमारे देश की महिला जो है वो लाभान्वित हो और मध्यम वर्ग और जो निम्न वर्ग है उसको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले। टैक्स को लेकर भी कुछ उम्मीदें हैं आपको? हाँ, निश्चित रूप से सरकारी कर्मचारियों के लिए जो टैक्स की सीमाएँ अभी हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि उसमें गवर्नमेंट और थोड़ी उनको छूट प्रदान करे ताकि वो मन लगा कर के देश हित में अपना काम करें और इसकी थोड़ी बढ़ोतरी की इसकी सीमा और बढ़ाई जाए। जो सरकार है उनको जो वृद्ध अवस्था में है उनको पेंशन मिलनी चाहिए, टेमो टेम उनको दवाई मिलनी चाहिए, हर लाभ मिलना चाहिए। और क्या है कि सुविधा, स्वास्थ्य की सुविधा रहनी चाहिए उनको। हॉस्पिटलों में किसे जाना चाहिए? हॉस्पिटल में वो जाए तो उनका पहले उपचार होना चाहिए क्योंकि वो बुजुर्ग है, इसीलिए। ये आशा है क्या आपसे बजट से? आशा है कि बजट से, सरकार से ये मोदी सरकार से पूरी आशा है। अच्छा, आपका नाम क्या? कितनी उम्र आपकी? मेरी 82 साल उम्र है। नाम क्या आपका? दुर्गा देवी। देखिए, मैं भी एक वरिष्ठ नागरिक हूँ और उसके नाते मेरी जो उम्मीद है वो ये है कि सरकार है वो सीनियर सिटीजन के लिए निश्चित रूप से करेगी और विशेष रूप से जो टीडीएस की जो सीमा है, पिछले साल जो 1 लाख रुपए की जो राहत दी थी, अब उसको आगे बढ़ाएगी, ऐसी मेरी उम्मीद है वर्तमान सरकार। और क्या उम्मीदें है सर? सरकार क्या होना चाहिए? और सरकार में ऐसा है कि सीनियर सिटीजन के रूप में या ये कह दीजिए कि एक नौकरी पेशा करने वाले आदमी के रूप में मेरी को उम्मीद यही है कि सरकार है वो मध्यम वर्ग के रूप में विशेष रूप से उनके जो आवश्यकताएं हैं, जैसे किसी भी क्षेत्र में दीजिए, उनके कल्याणकारी योजना है, उनको किसी प्रकार से उनको और पुनर्रोजगार देने के लिए भी, उनको किस प्रकार चिकित्सा सहायता देने के लिए, इस प्रकार की जो योजनाएं हैं वो सरकार लाएगी, ये मेरी मंशा है। क्या कहना चाहोगे? केंद्रीय बजट जो है 1 फरवरी को 9वां बजट जो है निर्मला सीतारमण जी पेश कर रही है और इस जो बजट आ रहा है उस बजट के अंदर सबकी महत्वाकांक्षाएं हैं कि महिलाओं के लिए अच्छी योजनाएं आए, युवाओं के लिए अच्छी योजनाएं आए। जिस प्रकार से राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री ने 1 लाख नौकरियों का कैलेंडर जारी किया है, उसके ऊपर भी जो बजट है वो केंद्र से आना है, तो वो केंद्र उसका बजट अच्छा दे और युवाओं को उसके अंदर बहुत सारी उम्मीदें हैं, उस उम्मीदों पर खरे उतरने का काम जो है वो केंद्रीय सरकार करे। और महिलाएं हैं, बच्चे हैं, आम नागरिक है, आम नागरिक जो है, आम नागरिक की मेन सुविधाएं हैं, रोटी कपड़ा मकान, उसके ऊपर भी जो है वो बजट के अंदर महत्वपूर्ण घोषणाएं हो, जिससे इनकी महत्वपूर्ण घोषणाओं के साथ साथ इनका काम हो सके। और ये आगामी बजट के साथ ये महत्वपूर्ण घोषणाएं होनी चाहिए जिससे आम आदमी संतुष्ट जो है वो महसूस कर सके। आपका नाम? उदय सिंह शेखावत। कल जो बजट पेश होने वाला है उसको लेकर आप क्या कहना चाहिए? मैं ये कहना चाहती हूँ कि पिछली बार जो बजट पास हुआ है उसमें केंद्र सरकार ने महिलाओं के लिए और युवाओं के लिए और किसानों के लिए, सबके लिए बहुत अच्छे काम किए हैं। तो मैं ये चाहूँगी कि इस बार जो बजट पास हुआ है इसमें महिलाओं का विशेष ध्यान रखा जाए, उनकी शिक्षा को लेकर, उनके स्वास्थ्य को लेकर, और अनेक योजनाएं बनाई जाए उनके हित के लिए, ताकि महिला आगे बढ़ सके। आपका नाम? मेरा नाम है किरण सामरिया। जी सर, कल बजट आने वाला है, क्या चाहते हैं आप बजट में? क्या उम्मीद रखते हैं कि आपके हित में कुछ बजट आए? सर, जहाँ तक सराफा व्यवसाय का संदर्भ है
जिसमें मैं ताल्लुकात रखता हूँ, उसके अंदर पिछले 1 माह में जो तेजी मद्दी सट्टा बाजार में आई है, हमें अपेक्षा है कि सरकार, केंद्र सरकार उस पर कुछ अंकुश लगाने का प्रयास करेगी। नहीं तो भारतवर्ष में जहाँ सोना चांदी बहुत लगाव का विषय रहा है, लोगों के संग्रहण का विषय रहा है, उसके अंदर अगर इतनी तेजी मद्दी आती है तो विवाह, शादी समारोह, जन्म मरण परण में जो चांदी का उपयोग, सोने का उपयोग होता है, उस पर काफ़ी प्रभाव पड़ा है। तो सरकार को इस पर कल बजट के अंदर हम उम्मीद भी करते हैं और हमारी चाहत भी है कि कमोडिटी मार्केट से या तो सोने चांदी को बाहर निकाले या एक कोई ऐसी व्यवस्था रेगुलेट करी ताकि दिन भर के भाव का जो फ्लक्चुएशन विदेशों से जो चल के आके भारत को प्रभावित कर रहा है, उस पर रोक लगे। और दूसरा, अभी चांदी के जेवरात जो बाहर से आ रहे हैं, उन पर सरकार की स्थिति बहुत असंतुष्टि वाली है कि उस पर कितना टैक्स ले रहे हैं, क्योंकि उन लोगों ने, सब ने, जो चाइना से माल आ रहा है हमारे ज्वेलरी चांदी की, हांगकांग से आ रही है, थाईलैंड से आ रही है, उन पे कितना टैक्स लग रहा है ये हमें भी पूरा ज्ञात नहीं है। तो सरकार उस पर विधिवत पॉलिसी को जारी करे कि चांदी की ज्वेलरी और जो सोने की ज्वेलरी बाहर से आ रही है उस पर विधिवत क्या टैक्स लग रहा है। नहीं तो अन्यथा क्या होता है, जो बाहर से मंगाने वाले व्यापारी हैं वो लोग काफ़ी मुनाफाखोरी इस नाम से कर रहे हैं। हमको ये बजट में उम्मीद इन 2 चीज़ों से विशेष है। और जीएसटी के प्रावधान काफ़ी समय पे सोने चांदी पे नहीं चेंज किए गए हैं। अगर 3% को, अगर वैसे तो मुद्दा जीएसटी काउंसिल का है, लेकिन सरकार यदि अगर वहाँ से बजट से इसके ऊपर वो प्रभाव डाले कि जीएसटी 3% जो कर है वो बहुत अत्यधिक हो गया है, उस पर यदि अगर थोड़ा नियंत्रण होगा तो हम सबके लिए अच्छा रहेगा। आपका परिचय? दिनेश कुमार गर्ग, जीडी सराफ अजमेर। ये सर, कल आगामी बजट पेश होने वाला है, क्या इच्छाएं आपकी है, क्या कहना चाहिए सरकार? देखिए, जिस प्रकार पहले बजट पेश हुआ उसमें कहीं ना कहीं युवाओं का ध्यान रखा गया, कृषि का ध्यान रखा गया और तमाम तरह के जो थे लोग उनका ध्यान रखा गया। आने वाले बजट में हमारी यही अपेक्षा है कि जिस प्रकार मोदी जी ने पूर्व में डिजिटल के माध्यम से रोजगार के नए नए साधन मुहैया कराए, नई कुछ यूनिवर्सिटीज उपलब्ध कराई थी, इसी तरह से हमारी यही अपेक्षा है कि आने वाले जो उद्योग के क्षेत्र में कुछ विकास हो, नए नए रोजगार के साधन ऐसे मुहैया हो कि ताकि लोगों को रोजगार मिले। युवा जो है वो एजुकेशन के बाद तुरंत कोई ऐसे रोजगार के साधन उसको मिले, यूनिवर्सिटी हो, कॉलेजेस ऐसी हो जो डेवलपमेंट हो। और दूसरी ओर जो कृषि के क्षेत्र में माने तो मुझे बहुत उम्मीद है कि कहीं ना कहीं इस बजट में कृषि वालों को भी बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाएगा। पहले भी कर का ध्यान रखा गया था, इस बार भी मुझे उम्मीद है कि कर जिस प्रकार मोदी जी ने ध्यान रखकर और कर को कम करने का भी प्रयास किया ताकि जो मध्यम वर्गीय परिवार है उनको भी कहीं ना कहीं इसका लाभ मिल सके। आप महिलाओं की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए भी उन्होंने पूर्व में ध्यान रखा कि रोजगार के नाते आप देखो हर तरफ कोई भी अगर जो भर्ती थी या जिसमें भी थी उसमें महिलाओं का ध्यान रखा गया। तो मेरा तो यही है कि आने वाला बजट जो होगा निश्चित रूप से अच्छा बजट होगा और अच्छे बजट में सभी लोगों का ध्यान रखा जाएगा। हमारी तो यही है कि युवाओं का ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखा जाए। राजीव भारद्वाज बबरू। सरकार के द्वारा बजट पेश किया जा रहा है, किस लिहाजे से देखते हैं, कैसा बजट आएगा? ये जो बजट आ रहा है कल, इसमें निश्चित रूप से युवाओं को, महिलाओं को और इनके साथ साथ मैं कहना चाहूँगा कि जो गोवंश है उसके लिए जिला स्तर पर गो अभयारण्यों की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। गौ माता के कल्याण के लिए, गौ माता के संवर्धन संरक्षण के लिए स्टाम्पों पर 15% अतिरिक्त शुल्क लिया जाता है। वो बजट भी यदि सरकार ने गौ माता के ऊपर खर्च किया तो जिला केंद्रों पर गो अभयारण्य बन सकते हैं और जो गौ माता कचरा कूड़ा खाकर और काल का ग्रास बन रही है या दुर्घटना कारित करने में उसका जो रहता है वो सब दुर्घटनाएं भी रुकेंगी और गौ माता का संरक्षण संवर्धन भी हो पाएगा। साथ ही जो मंदिर है हमारे, उन मंदिरों की भी उचित व्यवस्था होनी चाहिए, उनके पुजारियों के लिए उचित मानदेय की व्यवस्था होनी चाहिए। जो अभी मानदेय है वो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है, ना तो दिया बत्ती कर सकते हैं, ना प्रसाद का वितरण कर सकते हैं, ना कोई कल्याणकारी कोई कार्य वहाँ मंदिर को केंद्रित करके कुछ कर सकते हैं। उनकी भी समुचित व्यवस्था हो। मंदिरों का जो चढ़ावा आता है उसका पैसा भी मंदिरों के विकास में ही हो। हमारे राजस्थान में भी बड़े बड़े बहुत बड़े धार्मिक केंद्र हैं जिनका सरकार के अधीन है वो मंदिर, और वो बड़ा बजट जो है वो अन्य योजनाओं में काम में ले लेती है सरकार। तो उसको भी थोड़ा सा इस बजट में ध्यान में रखते हुए, और युवा पीढ़ी के लिए भी कहना चाहूँगा कि बेरोजगार युवा परीक्षा देने जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो जिला केंद्रों पर तो कम से कम उनके लिए निःशुल्क छात्रावास की व्यवस्था हो और यातायात के जो साधन है उनको उपलब्ध निःशुल्क कराए जाए।
परीक्षा शुल्क के नाम पर 500 रुपए, 1000 रुपए, 1500 रुपए जो लिया जाता है बेरोजगार युवाओं से, वो भी सरकार को अपनी इस बजट में जो है माफ करना चाहिए। बेरोजगार युवा है, परीक्षा दे रहा है, आवेदन दे रहा है, पढ़ा लिखा है, तो उससे शुल्क का ही का लेना, ना तो शुल्क लिया जावे, ना ही यातायात का कोई उसका शुल्क लिया जावे, ना ही उसको वहाँ ठहरने के लिए भी उसका जो कोई शुल्क नहीं ले जावे। इस प्रकार की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। जैसा कि पिछली बार जो बजट आया था उसमें सरकार ने किसानों के लिए अच्छे अच्छे रोजगार के अवसर प्रदान किए थे और सुरक्षा बिल भी पास किया था। तो मैं इस साल सरकार से अपेक्षा करती हूँ कि वो महिलाओं के लिए कुछ स्पेशल रणनीतियां तैयार करके इस बजट में पेश करे, जैसे कि महिलाओं को अच्छे शिक्षा के स्तर प्राप्त हो, उनको रोजगार प्राप्त हो, उनकी सुरक्षा हो सके और रात्रि में महिलाएं अकेली आ जा सके। और इस बजट को लेके मैं सरकार से यही अपेक्षा करती हूँ। सरस्वती शर्मा। आगामी बजट कल पेश होने वाला है, आप क्या चाहते हैं व्यापारियों के हित में इस बजट में क्या आना चाहिए? जैसा कि पूर्व में मोदी सरकार ने जिस प्रकार से फाइनेंशियल ईयर के अंदर लोगों की इनकम को बढ़ाने के हिसाब से इनकम टैक्स का स्लैब को लागू किया है, लेकिन इसमें कॉम्प्लिकेशन को जितना सरल किया जाएगा उतना गवर्नमेंट को फायदा होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बजट के अंदर आम पब्लिक की सुनवाई करने के हिसाब से जो चीज़ सोची जाए वो जनहित में होगा। इसके अलावा अगर गवर्नमेंट अपना इनकम बढ़ाने के हिसाब से जनरल लोगों के हिसाब का या पब्लिक का ऊपर ज़्यादा वजन डालेगी तो एक तरफ से उन्होंने जो सुविधा दी थी GST 2 की, वो सुविधा सारी की सारी बेवकूफ़ बनाने जैसी रहेगी। सरकार से बजट का यही उम्मीद रखते हैं कि हर वर्ग के लोग बेहतर चल सके। जैसे इस वक्त रिफाइंड की बाज़ार ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ हो गया है, रहर की दाल ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ हो गया है। जो रहर की दाल 85-90 रुपये किलो थी, आज के मार्केट में 120-22 किलो बेच रहे हैं होलसेल के लोग। हम लोग रिटेलिंग काउंटर लेके चलते हैं, हर वर्ग के लोग हमारे बीच में गुजरते हैं। मेरा उम्मीद है गवर्नमेंट से कम हर लोगों के बीच में चावल है, दाल है, आटा है, तेल है, रिफाइंड है, ये पहुंचना है। तो कम से कम गवर्नमेंट इस पर विशेष ध्यान दे कि जो रेट था आज से 2 महीना पहले, उस विचार में अपने आप को सोचे कि आखिर ये 20 दिन के अंदर क्यों इतना उछाल मार गया। हम लोग छोटे व्यापारी हैं, नहीं चाहते हैं कि सामने वाला हमसे किसी भी मामले में रेट के लिए दुख होके जाए। जो था रेट उस पर विशेष ध्यान दें। आने वाले गवर्नमेंट्स को मेरा यही सलाम है। देखिए, बजट तो सबसे पहले ही देखना है कि गरीब जनता का भलाई हो, गरीब किसान लोग भी मारे जा रहे हैं, किसान लोग की भलाई हो। आम पढ़ने वाले गरीब बच्चे हैं उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए, मेडिकल सुविधा का ध्यान देना चाहिए सरकार को, जो कि आम जनता को उससे राहत मिले। बेरोजगारी बढ़ रही है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। हर चीज़ इस सब को ध्यान देना चाहिए जिससे कि गरीब लोग का उत्थान हो। गरीब वर्ग में सभी जाति के लोग आते हैं, ये नहीं है कि केवल SC ST ही हैं गरीब, ब्राह्मण भी हैं, राजपूत भी हैं, हर तरह के लोग हैं और सब लोग उससे बिलोंग कर रहे हैं। अगर बेटे रोजगार होना चाहिए, मतलब कुछ रोजगार कर ले तो घर का खर्चा चल सके, उनके लिए बच्चों को पढ़ा लिखा सके। बहुत महंगाई हो रही है तो सस्ता होना चाहिए। तेल सके बहुत महंगे रहे, बच्चों की शादी करते कहाँ से करे, इतने पैसे नहीं है, बजट नहीं है। चांदी हाँ बहुत महंगा रहा, चांदी सोना भी बहुत महंगा रहा है। खाने पीने से बहुत महंगे हो रहे, नाच पानी सब, तो कहाँ से लाएं फिर। हाँ सुरक्षा होनी चाहिए बढ़िया वाली। तो आप बताओ फिर इसे भाई महिला के लिए धंधा हो, घर बैठे जो काम कर सके वो। हाँ कहीं जाए नहीं, बच्चों को संभाले, घर का काम भी कर ले। किसान को यही उपलब्ध है कि हमारे जो ये ज़मीन का भी पानी बरस गया, फसलां गल गई, इसका मुआवजा समय पर मिलना चाहिए। एक हमारी फसल है उसका थोड़ा बहुत उन्नति होनी चाहिए। मंडी के अंदर जाते हैं तो रूड़े भाव लेते हैं, कम दाम में बिकता है माल। एक पानी सिंचाई विभाग का समय पर मिल जाए, जैसे हमारे किसान कार्ड है उसका पैसा मिले तो उसका ब्याज भी कम होना चाहिए ना गवर्नमेंट से, ये है। और किसान की आय भी बढ़नी चाहिए, यह जवाब। अब किसान तो कतई खाड़े में जा रहा है, क्या करे। कई बातें कर रहा होती है ना, फसल न टूट गई, 8 महीना पानी पड़ा, अभी कुछ भी नहीं हुआ।
एक फसल गल गई, अब ये गेहूँ की फसल है, ये भी अभी गड़ाबड़ा पड़ गया तो इनका भी क्या भरोसा। गेहूँ आडा पड़ गया, चना नष्ट हो गया, सरसों का फूल मर गया, ये बात है। सरकार बजट में अब देखो हमारे तो सरकार ही जाने अब क्या करना चाहती है, बजट होना चाहिए अपन। जो पहले से होते आ रहा वही होगा। केंद्र सरकार बजट जब भी पास करता है, कभी गरीबों के हक में तो कभी कुछ दिया, आने वाला भी वैसे ही लगता है। महंगाई चरम सीमा पर है और आगे भी रहेगा जो हालत। सर, मेरी फर्स्ट अपेक्षा तो ये रहती है कि महिलाओं के लिए और जितना हो सकता है युवाओं के लिए उनको रोजगार के नए अवसर मिले। कुछ ऐसी स्कीम्स आ सकती है जिनमें उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिल सके और महिलाओं के लिए, खासकर जो घरेलू महिलाओं हैं, उनके लिए ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आनी चाहिए कि वो घर से बाहर निकल के आगे काम कर सके। और फिर काम करने के बाद सर ये भी हो सकता है कि उनको आगे ऐसे रोजगार मिले कि वो घर से ही अपना सारा काम सेटल कर सके, अपने काम को भी घर पे चला सके और अपना व्यवसाय भी आगे बढ़ा सके।